सभी को नमस्कार। मैं कोई मशहूर व्यक्ति नहीं हूँ, परंतु मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, आप सबों को मिलने पर मुझे बहुत खुशी मिलती है। पास्टर पाक का वचन बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं बस थोड़ा सा ही बताऊंगा। और मैं ज़्यादा अगर लंबा कहूँगा तो आपको खाने का जल्दी इच्छा होगा। मैं बस 20 मिनट ही बचाऊंगा। बहुत अच्छा है ना? हाँ, अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, बताइए। ये आज मैं इब्रानियों 9 अध्याय का आखिरी पद के बारे में कहूँगा। अगर एक पद भी आप पढ़ेंगे आप पूरा धनी हो जाएंगे। वैसे ही इब्रानियों 9 का 28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार पाप बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छा वचन है। यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसार्पित हुए है ना? क्यों क्रूसार्पित हुए हैं? हमारा पापों को समाप्त करने के लिए उन्होंने क्रूसार्पित हुए। तो फिर यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसार्पित होने के द्वारा हमारा पाप पूरा हुआ क्या? मान के चलिए यीशु अगर ऐसा कहते कि नहीं नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं कर सकता, ऐसा अगर क्रूस से उतर गए होते तो हमारा तो पाप क्षमा नहीं होता। मैं उधर करते का काम नहीं कर सकता, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इच्छा नहीं है। अगर ऐसा अगर बिना कहे अगर वो लौट के आता तो समस्या होता ना। इससे परंतु यीशु मसीह अंत में क्या कहा? इट इज फिनिश्ड, और अपना प्राण त्याग दिए। इसलिए यीशु मसीह का मृत्यु वो मृत्यु में खत्म नहीं हो रहा है, पापों की अंत के द्वारा समाप्त होता है। और बाइबल में मृत्यु का अर्थ है पाप की समाप्ति। आमीन। इसका मतलब है हमारा पाप खत्म हो चुका है, यानी कि यीशु मसीह पुनरुत्थित होना हमें बिना कोई कमी के हमें धर्मी बनाने का सक्षम है, और कुछ भी करने को हमारे लिए जरूरत नहीं है। और हम धर्मी बनाए जाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का मृत्यु ये एक चिन्ह है कि हम धर्मी बनाए गए हैं। आमीन। समझ पा रहे हैं? मेरा पुनरुत्थान का विश्वास करो तो तुम भी आप धर्मी बनोगे। आप सिर्फ क्रूस पे मरे हुए यीशु को आप मत देखिए, पुनरुत्थित हुआ यीशु को भी विश्वास कीजिए। और
पुनरुत्थान। इसका मतलब है कि यीशु मसीह मृत्यु के द्वारा शैतान को लड़के युद्ध को जीत चुके हैं। 하나님께서 아론의 지팡이와 바로의 그 박사와 술객들의 지팡이에 대한 이야기를 했습니다. अब जब निर्गमन का पुस्तक पढ़ते हैं वहाँ हारून की छड़ी है और फिरौन के जो जादूगर लोग हैं उनका भी छड़ी है। 그런데 아론의 지팡이가 바로의 술객과 박사들의 모든 지팡이 그 뱀을 다 얻어버렸습니다. तो हारून के छड़ी से जो सांप बन गया वो जादूगर लोगों की छड़ी से बनाए हुआ सांपों को निगल लिया। 누가 이겼습니까? कौन जीत गया? 아론의 지팡이. हारून की छड़ी जीत गया। 하나는 산자, 다른 하나는 죽은 자가 됩니다. एक जीवित है और दूसरा मरा हुआ है। 예수님은 산자고 사단은 죽은 자. यीशु मसीह जीवित है, शैतान मरा हुआ है। 예수님은 생명의 신이고 사단은 죽음의 신입니다. यीशु वो जीवन के परमेश्वर है, शैतान तो मृत्यु है। 이 죽음을 삼킨 거예요. यहाँ जीवन जय ने मृत्यु को ग्रास कर लिया करके लिखा है। क्या लिखा है बाइबल में? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है लिखा है। तो अभी पाप खत्म हो चुका है कि नहीं है? पाप खत्म हो चुका है। 예수님이 이제 다시 오실 때는 इसलिए जब यीशु मसीह फिर से जब आएंगे, 죄인을 구하러 오셨지만 पहले जो यीशु आए थे तो पापों से उद्धार के लिए आए थे, 그는 절대 죄인을 위하여 오시기를 않습니다. परंतु यीशु दूसरी बार जब आएंगे वो कभी भी पापियों के लिए नहीं आएंगे। 예수는 누구를 만나느냐면 의인을 데리러 오십니다. क्यों आएंगे? जो धर्मियों के लिए आएंगे, जो धर्मी लोग उसकी बाट जोहते हैं। 죄인은 안 갈 수가 없습니다. तो जो यीशु फिर दोबारा आएंगे तो पापियों को नहीं मिलेंगे, जानते हैं? 의인만 들려 올라가고 의인만 천국에 이르게 될 것입니다. इसलिए धर्मी लोग ही उत्थापित होकर स्वर्ग जाएंगे, धर्मी लोग ही यीशु को मिल सकते हैं। और जो विश्वास नहीं करते हैं वो पापी हैं, और जो विश्वास करते हैं वो धर्मी है। आमीन। 그래서 이 성경에서는 예수님이 다시 오시는 부분을 정확하게 이야기하고 있습니다. इसलिए बाइबल में यीशु के आने की बात कहा गया है। 여러분 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시겠습니다. लिखा है कि और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। 그래서 두 번째 아멘। 예수님에게 만날 자격이 있는 사람은 죄인이 아니라 의인입니다. यानी कि जो यीशु दोबारा आएंगे उनको मिलने वाला कौन होते हैं? पापी लोग नहीं मिल सकते उसे, धर्मी लोग ही मिल सकते हैं। पापियों का कोई योग्यता नहीं है यीशु को दोबारा मिलने की। बाइबल में क्या लिखा जाता है? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यानी कि कैसे एक व्यक्ति धर्मी बनेगा? विश्वास के द्वारा धर्मी बनते हैं, और विश्वास के द्वारा विश्वास का जीवन भी वो जीता है, धार्मिकता का जीवन जीता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति हृदय में विश्वास करता है उद्धार के लिए, धार्मिकता के लिए हृदय में विश्वास करे और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, तो विश्वास हृदय से होता है। ये विश्वास जो कर्मों से नहीं आता, ये विश्वास तो हृदय से आता है। आमीन।
हम 그래서 여러분들 이제 예수님이 두 번째 나타났을 때 그때는 의인을 데리러 갔습니다. इसलिए यीशु मसीह दोबारा जब आगमन में आएंगे तो केवल धर्मियों के लिए लेने के लिए आएंगे। 그래서 이 말씀이 똑같이 기록된 것이 어디냐면 누가복음 10장 그 사마리아 좋은 사마리아 사람을 이야기해요. इसलिए आप लूका 10 अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ दोबारा लिखा हुआ है इसके बारे में, वहाँ उत्तम सामरी व्यक्ति की कहानी, ये वही उदाहरण नमूना को बताता है। जो व्यक्ति डाकुओं में घिरा हुआ था, ये कहाँ पर उद्धार पाया? वो यरूशलेम से यरीहो को जाते समय रास्ते में वो डाकुओं को मिलता है। और कहाँ पे उद्धार पाता है? और रास्ते के किनारे पड़ा हुआ था, वहीं पे उद्धार पाता है। और जो कोई उसका उद्धार करता, वो सामरी व्यक्ति उसको उद्धार किया, वो उसे सराय पे ले जाता है। ये कहानी लूका 10 अध्याय का 25 से लेकर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 37 तक लिखा हुआ है। वो सराय पे मालिक के हाथ में उसको समर्पण कर देता है उद्धार करने के बाद। फिर कहता है कि तुम इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। वो वादा कर रहे हैं कि मैं लौटूंगा करके, वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि दोबारा भी मैं आऊंगा बोल के वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जब वो पहली बार आया तो डाकुओं में घिरा हुआ व्यक्ति, भले ही अभी रास्ते में पड़ा हुआ था, वो मरने पर था, उसे बचाया। अभी दोबारा जब आएगा वो रास्ते के किनारे नहीं आएंगे, आएंगे तो वो सराय पर आएंगे। सराय मतलब उधर पाए हुए लोग जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वो उधर पाया हुआ कलीसिया है वो। तो ये उद्धार पाया हुआ परमेश्वर का पवित्र कलीसिया जहाँ पर यीशु आएंगे। और बाइबल में इस कलीसिया किसको बताया गया है? यीशु मसीह का देह है, शरीर यीशु का देह है वो। और यीशु मसीह में, यीशु मसीह के साथ ये कलीसिया करके बताया गया है। यानी कि जिसको हम चर्च कहते हैं, वो बिल्डिंग में क्रॉस लगा हुआ है, ऐसा बिल्डिंग को चर्च नहीं कहा जाता है। वास्तव में उद्धार पाए हुए लोग, उनका देह को कलीसिया कहा जाता है। ये परमेश्वर का मंदिर है ये। तो फिर यीशु मसीह आएंगे तो कहाँ पर आएंगे? यीशु मसीह आएंगे तो जैसा उन्होंने वादा किया है सराय के मालिक को, तो उसी प्रकार यीशु मसीह भी सिद्ध परमेश्वर का मंदिर में आएंगे। आमीन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से वो आएंगे बोल के वादा किए हैं।
तो वो पवित्र लोग हैं यहाँ उद्धार पाए हुए लोग, 이 연관되어 있는 것은 굉장히 많습니다. ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅନେକ और इस प्रकार वचन कई जगह में आप पाएंगे। 하나님의 의를 옷에 비유하고 있습니다. बाइबल में ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ମଣିଷର परमेश्वर का धार्मिकता वस्त्रों के साथ तुलना किया गया है, वस्त्र। 현장에 두 개의 옷이 있습니다. इसलिए उत्पत्ति 3 अध्याय में अगर आप देखेंगे वहाँ 2 प्रकार वस्त्र हैं। ସେଟା କ'ଣ? क्या क्या है? 하나님 치마와 하나님이 입혔던 가죽옷입니다. ସେଟା ହେଉଛି ସେ ଡିମ୍ବିରି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସିଇକି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର तो वहाँ पे जो 2 वस्त्र हैं उसमें एक वस्त्र है जो अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर बनाया हुआ एक वस्त्र है, और एक चमड़े का वस्त्र जिसे प्रभु दिए हैं। ଦଶ ପର୍ବର ତିନି ପଦରେ ଶିକ୍ଷା ସାଞ୍ଜରେ ଅନୁସାରେ 예수 ଦଶ ପର୍ବର ତିନି और रोमी 10वां अध्याय का 3 पद में यहाँ 2 प्रकार वस्त्र के बारे में, 2 प्रकार धार्मिकता के बारे में आप पाएंगे। ଧାର୍ମିକତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଣିଷର ଧାର୍ମିକତା। एक परमेश्वर का धार्मिकता है, एक मनुष्य की धार्मिकता है। 자기의 의를 가지고 자기를 세우려고 힘써 하나님 의에 복종하지 아니했다고 말했습니다. वहाँ पे लिखा है क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। 하나님의 의를 입으려면 ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱର यदि आप परमेश्वर का धार्मिकता को पाना चाहते हैं ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ବାହାର କରିଦିଆଯିବ तो अपना धार्मिकता निकाला जाना जरूरी है। आमेन। 그래서 가죽옷이 입혀지려면 왕하는 치마가 벗겨져야 됩니다. ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ हाँ, यानी कि आप चमड़े का वस्त्र अगर पहनना चाहते हैं ବସ୍ତ୍ର ଫିଟେଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। तो अंजीर के पत्ते के वस्त्र को निकाल देना जरूरी है। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଧାର୍ମିକତା ଆଉ एक झूठा धार्मिकता है, एक सिद्ध धार्मिकता है। 여러분 그것으로는 천국에 갈 수가 없습니다. ମଣିଷ ଚିତ୍ତ तो मनुष्य चाहे जितना भी कोशिश क्यों ना करे, ଦ୍ୱାରା ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ अपने कर्मों के द्वारा प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, स्वर्ग राज्य में। 옷이 바뀌어질 때 멈춥시다. ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି तो फिर हम देखेंगे वस्त्र कब बदल जाता है। 두 아들에 대한 이야기입니다. ଲୋକଲିଖିତ लूका ପଦରେ ସେଠି 15 अध्याय में 2 बेटों के बारे में लिखा है। 일단 가장 좋은 옷을 입습니까? ଆଉ କୋଉ ପୁତ୍ର ସବୁଠୁ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପିନ୍ଧିପାରୁଛି तो कौन पिताजी से सबसे बेहतरीन वस्त्र पहनता है? ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର पहला बेटा या दूसरा बेटा? 손가락을 말해라. ହାତରେ କୁହନ୍ତୁ हाथ से जवाब दीजिए, 1 या 2? 그죠? दूसरा बेटा है ना? 왜 벗었죠? क्यों वो दूसरा बेटा इतना बेहतरीन वस्त्र पहना? 더럽잖아요. क्योंकि उसका वस्त्र पूरा गंदा था 가장 좋은 옷을 바꾸는 거예요. और सबसे गंदा ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରରେ और बुरा वस्त्र जो पहना था वो सबसे अच्छा वस्त्र में उसका बदल गया। 가장 좋은 옷은 어느 옷과 바꿔주는지 알아요? 가장 더러운 옷과. तो सबसे से अच्छा वस्त्र ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କି उसको तो किसके लिए बदला जा सकता है? जो सबसे गंदा वस्त्र है जिसके पास, उसको बदला दिया जाएगा। लेकिन बड़ा बेटा जो है वो अपना वस्त्र को उतार रहा है, नहीं उतार रहा है? वो उतार नहीं रहा है, ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଲେନି और ପିତାजी उसे अच्छे से अच्छा वस्त्र भी नहीं दिए। ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ତ ସଫା ଅଛି हाँ, उसका वस्त्र तो अच्छा है, फिर उसको वस्त्र बदलने की क्या जरूरत है? ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ ସତରେ ସଫା ଥିବ କି क्या वास्तव में उसका वस्त्र सच में साफ था क्या? 육신의 냄새가 울울 나는 거예요. ସେ ବହୁତ କାମ କରି वो बहुत परिश्रम किया, बहुत थक जाता है, 자기가 일하고 내가 노력하고 तो कैसा गंध निकलता है? मैं काम किया हूँ, मैं अच्छे किया हूँ, 그걸 못 벗지요. ସେଇ ବିଷୟରୁ ସେ ବାହାର और इन बातों को निकल नहीं पा रहा है। 아 이랬단 말이야. ଆଉ କାହିଁକି और हर पल में क्या है? मैं भी काम किया हूँ, मैं भी काम किया हूँ, बस यही भरा हुआ है। ଆମ ବିଲରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କାମ କରିଛି
मैं तो बिल पे बहुत काम किया हूँ, खेत पे बहुत काम किया हूँ, लेकिन दूसरा बेटा क्या कह रहा है, ଖାଲି ପାପ କରିଛି, मैं सिर्फ पाप ही किया हूँ, ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। 입으로 그러니까 너무나 세상에 벗어요 안 벗어요? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ତୁ ବହୁତ तो ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେ ବୋଲି କହିକି जब उसे कहा जाता है तुम सबसे अच्छा वस्त्र पहनो, तो वो क्या कह रहा है? 더러운 옷을 벗기가 쉽지. ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ तो ସବୁଠୁ ଅପରିଷ୍କାର हमारे लिए ସହଜ ନା ସବୁଠୁ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର अच्छा वस्त्र को बदलना उतारना आसान है या सबसे गंदा वस्त्र को उतारना आसान है? ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କି? हाँ, अपरिष्कार वस्त्र को हम उतार देना आसान होता है, ଯେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା और ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, बहुत लज्जा से भरा हुआ जो पहनने में लज्जित लगेगा, 벗어요 안 벗었어요? ତେବେ ନାମାନ ସେନାପତି ତାଙ୍କର ସେନାପତିର ବସ୍ତ୍ର ସେ ଫିଟଉଛନ୍ତି ନା ଫିଟଉ तो नामन सेनापति अपना वो सेनापति का वस्त्र उतार रहा है कि नहीं उतार रहा है? 눈의 안에는 더러운 묻은병이 가득한데 그거 입고 있다고 묻은병이 해결되는 거 아니잖아요. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସେନା और वर्तमान उन सेनापति का वस्त्र को अगर हम देखेंगे तो वहाँ बहुत बुरा और दुष्ट इंसान भरा है, ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। तो उसको रख के क्या वो कोढ़ उसका चंगा हो जाएगा क्या? ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସେନାପତିର ବସ୍ତ୍ରକୁ और जो सेनापति का वस्त्र पहना है, अगर उसको निकाल देंगे तो कौन सा वस्त्र होगा? ଆଉ ତାଙ୍କର ଚର୍ମ ଶିଶୁର ଚର୍ମ ପରି ସେଇ ପ୍ରକାର वो पानी में डूबने से बच्चे की चमड़े की तरह उसका चमड़ा हो जाएगा, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚର୍ମ ଏହିପରି ହେଇଯାଉଛି ଯେ और बाद में उसका चमड़ा ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ऐसा बदल जाता है कि उसको सेनापति का वस्त्र से और ढांपने की जरूरत नहीं पड़ता है। आमेन। 부끄럽지 없는 완벽한 하나님께 오신 ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ यानी कि वो ऐसा परमेश्वर का वस्त्र है ଗନ୍ଧ ଆଉ କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। जिसको बदबू के लिए और बुराई के लिए और कष्ट पाने की जरूरत नहीं है। ସେଇ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। तो वो सेनापति का वस्त्र को निकाल कर प्रभु से दिए जाने वाले वस्त्र को पहनता है। ନାମାନ ସେନାପତିଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା ନା ବଦଳି तो नामन सेनापति का वस्त्र भी बदल गया कि नहीं बदल गया? ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। वो अपने हृदय में स्वतंत्र हो जाता है। आमेन। 자, 누가복음 15장에서 둘째 아들의 옷이 바뀌었나요? 안 바뀌었나요? तो लूका 15 अध्याय में दूसरे लड़के का जो वस्त्र है वो बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? ତାଙ୍କ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ସେ ଫିଟେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ और वो अपना वस्त्र को निकाल देता है और प्रभु के दिया हुआ वस्त्र को पहनता है। आमेन। 아버지의 마음이 입혀졌습니다. ତାଙ୍କ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ସେ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। अपना मन को निकाल देता है और पिताजी का हृदय को पहन लेता है, 아버지의 사랑이 입혀졌습니다. और अपना दुष्टता निकाल जाता है और प्रभु का प्रेम को पहन लेता है। आमेन। 예, 내 마음은 변하지만 아버지의 마음은 변한 적이 없었습니다. ଯଦିବା ତାଙ୍କ यद्यपि अपना हृदय बदल जाता है, କେବେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିନି। पिताजी का प्रेम नहीं बदलता है। आमेन। 내가 누구를 사랑한다고 해도 내 사랑은 변질이 되지만 और यदि मैं कहता हूँ किसी को मैं प्रेम करता हूँ तो मेरा प्रेम बदल जाता है, 변질이 되지를 않습니다. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବନି। तो लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता है। आप समझ रहे हैं ना? 또 여러분 엘리사가 엘리야의 옷을 입을 때 आप अगर इलीसाई को अगर देखते हैं, एलिया का वो जो वस्त्र पहनता है, 엘리야 2장 말씀이죠. ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ये दूसरा राजाओं का दूसरा अध्याय में ये कहानी आता है। 여러분 그때 어땠습니까? ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି? तब आप कैसे होते हैं? 줄로 찢었다고 이야기했습니다. ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଚିରି ଦଉଛନ୍ତି। वो क्या करते हैं? वो अपना वस्त्र को फाड़ देते हैं। 야, 이제 कैसे? 엘리야가 던져준 그 옷을 손에 쥐기 전에 한 입이 있는데 자기 옷을 찢었다는 거예요. ଏଲିୟ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ଏଲିସାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ एली जो वस्त्र इलीसाई को दिए हैं, उस वस्त्र को वो पहनने से पहले इलीसाई अपना वस्त्र को उतार दिए हैं। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଚିରି ଯାଉଛି। इसका मतलब उसका धार्मिकता फाड़ दिया जाता है। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଜଣେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ
इसका मतलब वो ऐसा व्यक्ति बन जाते हैं जिनके पास अपना धार्मिकता नहीं है। ଆଉ ତାପରେ ଏଲିସା ଜଣେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏଲିଆଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। फिर वो ऐसा व्यक्ति बन जाते हैं जो एलिया का वस्त्र पहनते हैं। ଲୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏଲିଆଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। फिर वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाते हैं जो एलिया के वस्त्र के द्वारा जीते हैं। ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଜଳ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। और जब यर्दन नदी के पानी दो भाग में विभाजित हो गया, ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ किसके वस्त्र के द्वारा विभाजित हो गया? 어디 오십니까? 아니면 엘리야의 오십니까? ସେଟା ଏଲିସାଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନା ଏଲିଆଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା। जो इलीसाई का वस्त्र फाड़ गया था उसके द्वारा, इलीसाई का वस्त्र फाड़ गया था उसके द्वारा, या इलीसा के द्वारा आए हुए वस्त्रों के द्वारा? 의로 열리는 것입니다. ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱାର ମୋ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ଫିଟି ପାରିବ, ମୋ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା କେବେ ଫିଟି ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। इसलिए स्वर्गराज 우선 찢어진 것입니다. अपने धार्मिकता के द्वारा नहीं होता, यीशु के धार्मिक के द्वारा होता है। ସେ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଯିବ। 인간의 इलीसाई का वस्त्र फट जाएगा, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷର ଧାର୍ମିକତା ମଧ୍ୟ ଚିରିଯିବ। यानी कि मनुष्य का धार्मिकता भी फट जाएगा। ଆଉ ଏଲିଆଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। और इलीसाई का वस्त्र जो परमेश्वर, एलिया का वस्त्र प्रभु का धार्मिकता को बताया जाता है। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଲିଆଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିରି ପାରିବନି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା କେବେ ମଧ୍ୟ तो एलिया का वस्त्र कभी नहीं फटा है, परमेश्वर का धार्मिकता कभी नहीं बदला है। ଚିରିଯିବ ତାହା ହେଉଛି ମୋର ଚିନ୍ତା। और जो फट जाएगा वो है मेरा सोच। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଯିଏକି କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେନି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। तो जो कभी भी नहीं बदलते हैं वो परमेश्वर का वचन है। आमेन, हालेलुया। 정리가 됩니까? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜେଇକି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି तो आप अच्छे से सजाए होके समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? କଣ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବେ? तो यीशु मसीह क्यों आएंगे दूसरी बार? 이기고 부활했습니다. ଆଉ ସେ କୃଷରେ ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୃଷରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। तो क्रूज पे बस मरे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि वो क्रूज पे जयवंत होके ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜୀବନର अनंत काल का एक चिन्ह स्वरूप हमारे लिए ठहरे हैं। 영원히 사는 것을 약속하신 것입니다. ଆଉ ଯିଏ କେହି ବି तो जो कोई ବିଶ୍ୱାସ କରିବ यीशु को विश्वास करेगा और अनंत जीवन प्राप्त करेगा बोल के उन्होंने वादा किए हैं। आमेन। 여러분들은 어떤 사람이냐? तो फिर आप किस प्रकार व्यक्ति हैं? 찢어질지라도 ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, और अगर आपका क्रियाक्रम अगर टूट जाता है, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବନି। तो यीशु मसीह का जो आप वचन को विश्वास करते हैं वो वचन कभी नहीं टूटेगा। 주신 하나님도 절대 변하지 않습니다. ଏବଂ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କେବେ ବଦଳିବେନି। तो ये प्रतिज्ञा जो दिए हैं परमेश्वर, वो परमेश्वर भी नहीं बदलते हैं। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଉପରେ ଜିତିଥାନ୍ତି। और परमेश्वर का वचन आपके क्रियाकर्मों को जीत लिया है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଜିତିଥାନ୍ତି। परमेश्वर का वचन आपके सोच के ऊपर जीत लिए हैं। 영원히 일을 하며 ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। और परमेश्वर का वचन सदा के लिए, सर्वदा के लिए आपके हृदय में काम करते हैं। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଅଛନ୍ତି। और ये वचन परमेश्वर आपके लिए दिए हैं। आमेन। 이런 이야기는 요한복음 1장 1절부터 3절에 걸는 달라고 되어 있습니다. ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ और ଆପଣ ତାହେଲେ ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ ଲେଖା इस प्रकार वचन को अगर आप जानना चाहते हैं तो यूहन्ना 이해되지 못하고 말씀 1 अध्याय से लिखा हुआ है। 너희에 이르게 되는 것입니다. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ନିଜ इसलिए कोई भी प्राणी प्रभु के सामने ପାରିବନି, अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहर सकता। କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। और परमेश्वर को विश्वास करने के द्वारा 저와 वो 제물로 거룩하게 स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। 하셨니라. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା କେବଳ ଏକ ବଳିର इसलिए लिखा हुआ है कि ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। एक ही बलिदान के द्वारा वो सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए हैं। ସେ ଖାଲି ପବିତ୍ର କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ
वो କାଳ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। वो सिर्फ हमें पवित्र किए उतना ही नहीं है, लेकिन हमें सर्वदा के लिए पवित्र और सिद्ध भी कर दिए हैं। ଯିଏକି ମୁଁ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଏବଂ ସିଦ୍ଧ। तो वचन में जो मैं पवित्र और सिद्ध बनाया गया हूँ, 믿는 사람이 바로 और मैं पवित्र और सिद्ध बनाया गया हूँ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ। जो विश्वास करते हैं वो सिद्ध हैं। आप विश्वास करते हैं तो जरा हाथ उठाएंगे। 여러분 예수님은 이제 두 번째 나타나십니다. ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ। और अभी दोबारा फिर यीशु आएंगे। 예수님께 수리가 준비할 것이 아무것도 없습니다. ଆଉ ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆଉ 왜냐하면 तो जब यीशु दोबारा आएंगे तो उनका आने के समय में हमारे लिए और कुछ भी बाकी नहीं रहा होगा। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି क्योंकि पहली बार जब आए हैं वो दूसरे आगमन के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ वो प्रस्तुत कर दे चुके हैं। କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ଭୟଭୀତ ନୋହୁ। इसलिए यीशु के दूसरा आगमन के समय के लिए हम डरते नहीं हैं। ଆମେ ମାନେ ହଉଛୁ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି କହିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ तो ଆଗମନ हम ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के आगमन के लिए हम हालेलुया करके हम ପ୍ରାର୍ଥନା କରି इंतजार कर सकते हैं, प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। 정말 그리스도 10장 말씀은 ଆଜି ତୁମର ଦାସଙ୍କ आज अपने दास के द्वारा हम इब्रानियों 10 अध्याय का वचन को सुने हैं। 거룩하게 하고 온전하신 말씀을 들려주셨습니다. और परमेश्वर हमें पवित्र और सिद्ध कर दिए हैं। ये वचन के द्वारा ये वचन हम सुन पाए 예수님 안에 있고 और हम उस यीशु के अंदर हैं 말씀은 우리 마음에 있습니다. और यीशु का वचन हमारे हृदय में है। ଆମଠାରେ ଅଛି। 영원히 우리가 함께 할 수 있는 것을 다 저를 드립니다. और अनंत काल के लिए ତୁମେ ଚିରକାଳ परमेश्वर आप हमें सिद्ध किए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। 말씀은 우리의 모든 생각을 और यीशु मसीह का जीवित वचन हमारे सारे सोच को जीतता है। 또 우리가 이 땅에 살아있는 잠시 동안에도 और ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯାହାକି ଏଇ ଜଗତରେ कुछ समय के लिए हम संसार में जीने वाले हैं। 궁지에 빠진 적이 없지. ଆଉ ଠିକ୍ ଯେମିତିକି ସେ और କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳ ପ୍ଲାବନରେ जैसा कि जहाज जल प्रलय के द्वारा नहीं डूबा, 살고 살 수 있도록 하나님의 인도로 대하시는 것을 감사드립니다. ଆମେ ମାନେ ଯଦି ବା ଏଇ ଜଗତରେ ବାସ तो हम ये ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା संसार में जब हम जी रहे हैं अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें यहाँ जीने दीजिए। ଏଇଥରକ CLF ଦ୍ୱାରା और इस बार CLF के माध्यम से 구원을 받았습니다. ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ अनेक लोग उद्धार पाए जो हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु आपका महिमा हो 하고 연락한 모든 동료를 축복해 주시고 ଆମର ଯେତେ ବି और हमारा जितने भी कमज़ोर भाई बहन हैं सबको आप आशीष दीजिए। 마음에 담을 쌓고 서로를 늘게 했던 우리가 그리스도로 말미암아 가까워질 수 있도록 끊임없이 인도하여 주시기를 바랍니다. और शैतान के बहकावे से बच्चे जाकर हृदय में एक दीवार की तरह हम दूर होके जो जी रहे थे उसे परमेश्वर के द्वारा यीशु के लोह के द्वारा हम करीब बनाए गए हैं, ताकि अनेक हिंदू लोग भी सुसमाचार सुने। इस प्रकार आशीष दीजिए। 많은 목사님들을 축복하여 주시고 और CLF के द्वारा जितने भी पास्टर लोग यहाँ योगदान दिए हैं सबको आप आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 여러분 대단히 감사합니다. ସମସ୍ତ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।